रात में निक बाथरूम में था जब बाथरूम का दरवाजा अचानक हिलने लगा, जिससे वह डर गया और तुरंत कहा कि बाथरूम में कोई है। लेकिन अगले ही पल बाहर से कुछ अजीब बातें कही गईं। क्या तुम वही हो? क्या तुम मुक्तिदाता हो? निक ने जल्दी से समझाया कि उन्होंने गलत व्यक्ति को ढूंढा है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कई बड़े हाथ अंदर आ गए, जिससे निक की आत्मा कांप उठी। उसने उन हाथों को लात मारकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ फिर भी नहीं माने और घबराहट में निक ने कहा कि वह कुछ भी नहीं है। तभी नीचे के हाथ वापस चले गए, लेकिन डरे हुए निक ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की और मजबूर होकर उसने बाथरूम में ही रात बिताई। अगले दिन उसका सहकर्मी करली बाथरूम आया और उसने निक को बाहर निकाला। निक को पता था कि वह अब और नहीं रह सकता, इसलिए उसने करली से होटल के बाहर निकलने का रास्ता पूछा। लेकिन करली ने कहा कि वे यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं और कभी होटल से बाहर नहीं गए, इसलिए उन्हें भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। लेकिन ठीक उसी समय उसने अचानक देखा कि होटल का रिसेप्शनिस्ट किचन में आ गया है। निक ने यह देखकर तुरंत उसका पीछा किया ताकि उसे साफ साफ पूछ सके, लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, रिसेप्शन का स्टाफ गायब हो गया। अब और सहन नहीं कर पाने वाला निक सीधे मुख्य रसोइये के कार्यालय में गया और इस्तीफा देने की मांग की। लेकिन जैसे ही उसने इस्तीफा दिया, मुख्य रसोइया अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा और निक से विनती करने लगा कि वह कतई न जाए, यह कहते हुए कि यहाँ उसके बिना काम नहीं चल सकता। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई अजीब अजीब बातें कही। इसके बाद उसने एक अजीब बात कही, तुम अब नहीं जा सकते, तुम एक बूढ़े आदमी का सपना तोड़ रहे हो, क्या वह तुम्हारा बेटा है? रोते हुए मुख्य रसोइये को देखकर निक ने इस्तीफा देने का विचार छोड़ दिया। लेकिन यह दृश्य करली ने देख लिया और उसने सोचा कि निक इस तरह से पदोन्नति पाने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में उसने निक से बात करना बंद कर दिया और उसे डॉर्मेट्री से बाहर निकाल दिया। मजबूर निक को अपने पहले किराए के कमरे में लौटना पड़ा। लेकिन तभी होटल के अन्य लोग पागल होने लगे। गलियारे में बैंड का अजीब संगीत गूंजने लगा और मुख्य रसोइया भी अपने साथियों के साथ गाने और नाचने लगा। निक इस शोर से इतना परेशान हो गया कि वह मानसिक रूप से टूटने के कगार पर था।